अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो सीएसएस और पीएमएस में इंग्लिश के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखेंगे, ना कि हम इनकी जनरल डेफिनेशंस को देखेंगे, बल्कि फंक्शनल इंग्लिश के तौर पर इनको अंडरस्टैंड करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ये है कि जिनसे मिलकर हमारा सेंटेंस बनता है, जिनसे मिलके हमारी इंग्लिश का स्ट्रक्चर बनता है। सबसे पहले नाउन, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और हम इंट्रोजेक्शन को देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सबसे पहले हम नाउन को देखते हैं। नाउन हम किसे कहते हैं? नाम को। ये कॉमन नाउन भी होता है और प्रॉपर नाउन भी होता है। जनरल इसकी डेफिनेशन यही है कि किसी क्लास का नाम, किसी शख्स का नाम, कोई प्रॉपर हो, कोई ख़ास हो, कोई आम हो। तो जो सेंटेंस में होता है वो नाउन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है। जैसा कि हमारे पास सेंटेंस है द पियन रैंग द बेल। जो पियन है ये सब्जेक्ट है, जो बेल है वो ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को हम डोयर भी कहते हैं, काम करने वाला। ऑब्जेक्ट को हम रिसीवर भी कहते हैं, जिस पे रिएक्शन एक्शन हो रहा होता है, जो सब्जेक्ट का रिएक्शन ले रहा होता है। जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो पियन है, जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास बेल है। तो जो पियन और बेल, इसको हम नाउन कहेंगे। और उसके बाद जो जीरंड होता है वो भी हमारे पास नाउन होता है। जब नाउन के साथ जब वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लग जाती है तो उसको हम जीरंड कहते हैं। जैसे स्विमिंग इज़ अ गुड फॉर बॉडी। जो स्विम है ये वर्ब है, जब इसके साथ आईएनजी लग जाती है तो ये स्विमिंग बन जाता है, ये एक नाउन बन जाता है। आगे जो इन्फिनिटिव है कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये भी एक नाउन बन जाता है। ही लाइक्स टू स्विम। टू स्विम हमारे पास इन्फिनिटिव सेंटेंस है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट हो गया तो ये भी एक नाउन है। मीन्स के जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारे पास एक सेंटेंस में होता है तो वो उसको हम नाउन कहते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन हम किसे कहते हैं? कि जो नाउन को रिप्लेस कर दे। जैसे ही, शी, इट, दे वगैरह के सेंटेंस हैं। अब इसमें ये एज अ सब्जेक्ट भी काम करता है और ऑब्जेक्ट भी काम करता है। जैसे ही रैंग द बेल, अगर हम ही को देखें तो वो प्रोनाउन है सेंटेंस में, और इट है वो बेल की जगह ले लेगा तो वो ऑब्जेक्ट है। जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं वो भी प्रोनाउन हो सकते हैं। जो नाउन को रिप्लेस कर दे उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास है वो प्रीपोजिशन। प्रेपोजिशन हम किसे कहते हैं? इसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन। जो नाउन से पहले आए, इट इज़ यूज बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन। इसको हम रिलेटिंग वर्ड्स भी कहते हैं। जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आए, जो उनकी पोजीशन के बारे में बताए, उसको हम प्रेपोजिशन कहते हैं। जैसा कि एक सेंटेंस से हम देखते हैं, ही विल मीट हिम एट हिज हाउस। अब जो हिज हाउस है वो हमारे पास नाउन है। नाउन से पहले क्या आया? एट। ये प्रेपोजिशन है जो उसकी पोजीशन के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कंजंक्शन। कंजंक्शन किसे हम कहते हैं? जो जॉइनिंग वर्ड्स को, जो जॉइन करते हैं सेंटेंस को आपस में। ये वर्ड्स को वर्ड्स के साथ जोड़ते हैं, फ्रेज़ को फ्रेज़ के साथ, क्लास को क्लास के साथ, सेंटेंस को सेंटेंस के साथ। अब देखते हैं कि फ्रेज़ क्या है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज़ कहते हैं। ये मीनिंगफुल नहीं होता, इसका कोई हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। क्लास हम किसे कहते हैं? कि सब्जेक्ट और वर्ब को हम क्लास कहते हैं। और सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जब मिल जाते हैं तो ये सेंटेंस बन जाता है। क्लास और सेंटेंस एक मीनिंगफुल सेंस रखते हैं, जबकि फ्रेज़ एक मीनिंगफुल सेंस नहीं रखता। अब देखते हैं कि कंजंक्शन की हमारे पास एग्जांपल क्या है। ही सेड दैट ही कुड कम। अब जो ही हमारे पास सब्जेक्ट है और सेड हमारे पास वर्ब है, तो फिर दैट के बाद जो ही हमारे पास है वो भी सब्जेक्ट है और कुड हमारे पास वर्ब है। जब सब्जेक्ट और वर्ब मिलते हैं तो क्लास बनता है। दोनों तरफ क्लास बन गया एक एक, तो उनके सेंटर में जो उनको जॉइनिंग करेगा वो कंजंक्शन होगा। जो कंजंक्शन है वो क्लास को क्लास के साथ, फ्रेज़ को फ्रेज़ के साथ और सेंटेंस को सेंटेंस के साथ जॉइन करता है। जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है वर्ब। जनरली हम यही समझते हैं कि जो हमारे पास सब्जेक्ट के बाद होता है, इज़, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज़, तो हम उनको वर्ब कहते हैं। ये दो तरीके से काम करता है। एक तो ये एक्शन बताता है सब्जेक्ट का, दूसरा ये स्टेट बताता है। वर्ब को हम कैसे पहचानते हैं कि ये वर्ड वर्ब है? अगर उसका पास्ट सेंटेंस बन जाए या उसके साथ आईएनजी लग जाए तो वो वर्ब होगा। जैसा कि एक्शन में हम देखेंगे, ही गोज़ टू द स्कूल ऑन टाइम, तो ये इसका एक्शन है, प्रैक्टिकली वो जा रहा है। जहाँ पे गोज़ वर्ब तो है ही, लेकिन ये एक्शन सब्जेक्ट का बता रहा है। दूसरे सेंटेंस में देखते हैं कि वो सब्जेक्ट की स्टेट बता रहा है। ही हैज़ अ ब्यूटीफुल ऑफिस, तो उसके पास एक ब्यूटीफुल ऑफिस है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो हैज़ है। जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है एडजेक्टिव।
ये एक डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है, ये नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। उर्दू में हम इसमें सिफ्त भी कहते हैं, जैसा कि अच्छा, बुरा, बैड, गुड, बेटर, ब्यूटीफुल, ये हमारे पास एडजेक्टिव होते हैं। द ग्रेप्स आर सोर, जो ग्रेप्स हैं वो नाउन है, वो उसकी सिफ्त के बारे में बता रहे हैं कि ये सोर हैं, तो वो सोर इसका एडजेक्टिव होगा। द क्लेवर फोक्स डिफीटेड द ब्रेव लाइन, तो इसमें जो फोक्स है वो क्लेवर है, ये नाउन से पहले आता है, उसको डिस्क्राइब करता है, तो क्लेवर एक एडजेक्टिव है। और आगे लाइन से पहले एक लाइन द ब्रेव है, बहादुर है, तो वो भी एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एडवर्ब क्या है। ये वर्ब को डिस्क्राइब करता है। जनरली हमारे पास यही डेफिनेशन होती है कि जो वर्ब में एडिशन करे या उसको डिस्क्राइब करे उसको वर्ब कहते हैं, लेकिन यह एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है और एन अदर एडवर्ब को भी करता है। ही वर्क्स हार्ड, जो वर्क्स है वो हमारे पास वर्ब है, उसको डिस्क्राइब क्या करता है, हार्ड है, उसके बारे में बता रहा है, मज़ीद उसको क्लैरिफाई कर रहा है, तो हार्ड एडवर्ब है। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, अब इंटेलिजेंट हमारे पास एडजेक्टिव है, ये इसको भी डिस्क्राइब करता है कि वेरी इंटेलिजेंट, कि वो बहुत ज़्यादा ज़हीन है, तो इसमें जो वेरी है वो हमारे पास एडवर्ब है। जो हमारे पास लास्ट है वो है इंटरजेक्शन, टू एक्सप्रेस फीलिंग एंड इमोशंस, ये हमारी फीलिंग्स को बताता है, इमोशंस को बताता है, खुशी गमी के लम्हात को बताता है। जैसे हुर्रा का वर्ड है, आह का वर्ड है, अल्लास का वर्ड है, ब्रावो का वर्ड है, तो ये हमारी फीलिंग और इमोशन को डिस्क्राइब करता है। थैंक यू फ्रेंड्स।